नमस्ते। कभी सोचा है कि इंटरनेट पर ऐसा क्यों होता है? कुछ वेबसाइट्स तो सर्च करते ही सबसे ऊपर दिख जाती हैं और बाकी मानो कहीं गायब ही हो जाती हैं। ये कोई जादू नहीं है और आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। यही वो सवाल है जो सबके मन में आता है। और देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी काम करती है। और सबसे अच्छी बात, ये स्ट्रैटेजी कोई भी सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहेली को सुलझाने का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो है ऑन पेज एसईओ। इससे आप वो जादुई चाबी समझ सकते हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए गूगल के दरवाजे खोल सकती है। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ऑन पेज एसईओ का मतलब है अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन मतलब गूगल और साथ ही विजिटर्स दोनों के लिए आसान बनाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गूगल को बता रहे हो, देखो मेरा ये पेज इस टॉपिक पर है और ये लोगों के बहुत काम आएगा। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में फर्क क्या है? देखिए, ऑन पेज एसईओ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो सारी चीजें हैं जो आप अपनी वेबसाइट पर करते हैं। ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। वहीं दूसरी तरफ ऑफ पेज एसईओ वो चीजें हैं जो आपकी वेबसाइट के बाहर होती हैं और उन पर आपका सीधा कंट्रोल नहीं होता। और जानते हैं, यही बात ऑन पेज एसईओ को इतना पावरफुल बनाती है। कोई भी जिसकी अपनी वेबसाइट है, आज से ही इस पर काम शुरू कर सकता है और असर देख सकता है। तो पहली बात जो ध्यान में रखनी है, ऑन पेज एसईओ वो सारे इंप्रूवमेंट्स हैं जो पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब करना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये असल में गूगल की भाषा में बात करने जैसा है। और गूगल खुद क्या कहता है? लोगों को प्राथमिकता देने वाली सामग्री पर ध्यान केंद्रित करें। इससे साफ पता चलता है कि गूगल की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। उसका बस एक ही मकसद है, लोगों को उनके सवालों का सबसे अच्छा और सबसे काम का जवाब देना। वो चाहते हैं कि असली इंसानों को फायदा हो। तो मतलब ये हुआ कि एक अच्छा ऑन पेज एसईओ गूगल और विजिटर्स दोनों को ये बताता है कि इस पेज पर जो जानकारी है वो काम की है और भरोसेमंद है। तो इस हिस्से की सबसे बड़ी बात ये है कि ऑन पेज एसईओ से गूगल और लोगों दोनों को ये यकीन दिलाया जाता है कि आपका कंटेंट ही उनके सवाल का बेस्ट जवाब है। तो ठीक है, ये सब किया कैसे जाता है? चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, यानी आपके पेज पर लिखे गए शब्द और इस्तेमाल की गई तस्वीरें या वीडियो। यही ऑन पेज एसईओ की नींव है। तो ऐसा कंटेंट बनाने के लिए जो गूगल में रैंक करे, हमें 4 मुख्य स्टेप्स पर ध्यान देना होगा। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। पहले 2 स्टेप्स का फोकस है अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाने पर। मतलब ऐसा कंटेंट जो सच में लोगों की मदद करे, और फिर उसमें उन शब्दों को डालना जिन्हें लोग गूगल पर ढूंढ रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये शब्द बिल्कुल नेचुरल तरीके से आने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें जबरदस्ती भरा गया है। अब आते हैं अगले 2 स्टेप्स पर, यानी टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना। ये वो चीजें हैं जो गूगल सर्च के नतीजों में दिखती हैं। आप इसे अपनी दुकान की खिड़की की तरह समझ सकते हैं। अगर खिड़की में सजावट अच्छी होगी तो लोग अंदर जरूर आएंगे। एक बढ़िया टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, काम का कंटेंट बनाइए, सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए और एक जबरदस्त टाइटल डिस्क्रिप्शन से लोगों को अपनी साइट पर बुलाइए। मान लीजिए कंटेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पेज का स्ट्रक्चर ही कंफ्यूजिंग हो तो क्या होगा? लोग और गूगल दोनों ही खो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि अपने पेज के स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को कैसे आसान और साफ सुथरा बनाया जाए। ये जो 4 चीजें हैं, हेडिंग्स, यूआरएल, लिंक्स और इमेज, ये सर्च इंजन के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह हैं और विजिटर्स के लिए एक गाइड की तरह। ये आपके पेज को एक लॉजिकल फ्लो देते हैं जिससे उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। जरा इस यूआरएल को देखिए। इसे देखकर कोई क्या समझेगा? कुछ भी नहीं, है ना? ये सर्च इंजन और जो लोग आपकी साइट पर आना चाहते हैं, दोनों के लिए कंफ्यूजिंग है और भरोसेमंद भी नहीं लगता। और अब इसे देखिए, ये यूआरएल देखते ही साफ बता देता है कि पेज किस बारे में है। ये सिंपल है, इसमें सारी जानकारी है और कीवर्ड भी है। ये समझने में भी आसान है और भरोसेमंद भी लगता है। लिंक्स का इस्तेमाल भी बहुत स्मार्ट तरीके से करना होता है। इंटरनल लिंक्स, यानी जो आपकी ही साइट के दूसरे पेजों पर जाते हैं, वो गूगल को आपकी पूरी वेबसाइट समझने में मदद करते हैं। और एक्सटर्नल लिंक्स, जो दूसरी वेबसाइट्स पर जाते हैं, वो आपके कंटेंट को और ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। तो साफ स्ट्रक्चर का मतलब है आसान यूआरएल,
सही हेडिंग्स और एक अच्छी लिंकिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो जब ये सारी बेसिक चीज़ें सही हो जाएं, तब हम कुछ एडवांस तरीकों पर भी काम कर सकते हैं ताकि कंपटीशन में सबसे आगे निकल सकें। एक बहुत ही ज़रूरी एडवांस टिप है पेज स्पीड पर ध्यान देना। सीधी सी बात है, धीमी वेबसाइट किसी को पसंद नहीं आती। गूगल के कोर वेब वाइटल्स यही नापते हैं कि कोई पेज कितनी तेज़ी से खुलता है, कितनी जल्दी उस पर क्लिक वगैरह किया जा सकता है और वो कितना स्टेबल है। इसके अलावा 2 और पावरफुल तरीके हैं। एक है फीचर्ड स्निपेट्स के लिए तैयारी करना, वो जो सर्च में सबसे ऊपर बॉक्स में जवाब दिखता है, और दूसरा है स्कीमा मार्कअप जोड़ना, जो गूगल को आपके कंटेंट के बारे में और भी गहराई से जानकारी देता है। तो याद रखिए, जब बेसिक्स एकदम पक्के हो जाएं, तब पेज स्पीड, फीचर्ड स्निपेट्स और स्कीमा मार्कअप आपको बाकियों से 2 कदम आगे ले जा सकते हैं। और आखिर में पूरी बात बस इस एक सवाल पे आ जाती है। आज के समय में अच्छे ऑन पेज एसईओ का बस एक ही नियम है, सफलता हमेशा लोगों के एक्सपीरियंस को सबसे पहले रखने से मिलती है। जब कोई अपने विजिटर्स के लिए कुछ अच्छा बनाता है, तो वो गूगल के लिए भी अच्छा बन जाता है।